दिए स्क्रीन शेयर कर देता हूँ मैं। कल मैंने एक प्रैक्टिस सेट दिया था जो किसी ने करके नहीं दिखाया, जो कि बहुत ही गलत बात है। ओके, तो कल अपन ने ट्रिम भी देख लिया था, ठीक है। अपन ने कल ट्रिम देख लिया था। आज अपन जो बचे हुए फॉर्मूले हैं उनको अपन देख लेते हैं, ठीक है। ये अपन खत्म ही हो गया था शायद से ये। टेक्स्ट ज्वाइन इनका, हाँ ये खत्म तो हो गया था, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आज अपन शुरू करेंगे अपनी डेक्स टेक्स डेट एंड टाइम कैटेगरी। डेट एंड टाइम कैटेगरी। ओके, डेट एंड टाइम कैटेगरी को अपन देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तुम लोग देखोगे, यहाँ पे डेट एंड टाइम दिया हुआ है, ठीक है। इसके अंदर में तुम लोग बता चुका हूँ कि तुमको कार, क्लीन, कोड, कॉनकैट, एग्जैक्ट, फाइंड, लेफ्ट, लेन, लोअर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है। प्रॉपर, रिप्लेस, ठीक है, रेप्ट, राइट, सर्च, सब्स्टिट्यूट, ओके, टेक्स्ट, टेक्स्ट जॉइन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है, तुमको आने चाहिए। आज अपन देखेंगे डेट एंड टाइम कैटेगरी, ठीक है। डेट एंड टाइम कैटेगरी बहुत इजी है, बहुत ही सिंपल है, और ज्यादा फॉर्मूले भी नहीं है, आज के आज में ये भी खत्म हो जाएगी, ठीक। तो इसमें अपन देखेंगे डेट, ठीक है। इसमें चार फंक्शन एक साथ अपन देखेंगे। डेट, डे, ठीक है, डेट, डे, डेट, डे, मंथ और ईयर, ठीक है। ये चार पांच चीजें अपन एक साथ देखने वाले हैं, ठीक है। अभी मान लो यहाँ पे कहीं पे ना डेट लिखी हुई है, ठीक है, मैं लिखता हूँ डेट, ठीक है। यहाँ पे डेट लिखता हूँ मैं, 3/5, ठीक है। अब देखो, डेट लिखने का पैटर्न कैसा होता है, ठीक है। डेट लिखने के दो पैटर्न होते हैं। सबसे पहला होता है कि यूएसए का पैटर्न, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स जो यूज करता है वो होता है एमएम, ठीक है, MM/DD/YYYY, ठीक है ये। और एक होता है इंडियन, ठीक है, इंडियन, इंडियन में कैसा होता है DD/MM/YYYY, ठीक है। तो ऐसा है ना। तो डिफॉल्ट इस तरह से अपन लिखते हैं इंडियन में, और यूनाइटेड स्टेट्स में इस तरह से, पहले मंथ, फिर डेट, फिर ईयर, ऐसा लिखा जाता है। अब दिक्कत ये है, अब दिक्कत ये है कि अपन जब है ना डिफॉल्ट वैल्यू, मतलब अपन जब इसमें टाइप करते हैं ना, तो अपन यूएस पैटर्न में करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये यूएस वालों ने डेवलप किया हुआ है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी यूनाइटेड स्टेट्स की है, तो उन्होंने है ना इसको डेवलप किया है, तो वो लोग अपना पैटर्न चलाते हैं। तो पहले मंथ देना पड़ता है, फिर डेट, फिर ईयर देना पड़ता है अपने को, ठीक है। ओके, ये चीज को ध्यान रखोगे तुम लोग। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको ड्रैग करता हूँ इस तरह से, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पे तारीख कुछ डली हुई है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसका पैटर्न चेंज करना है मेरे को, ठीक है। जैसे इंडियन में आता है, राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, ये तरीका होता है। राइट सेलेक्ट करो,
ओके, ये बहुत जगह पे होगा तुम्हारे साथ में। राइट क्लिक करो, ठीक है, फॉर्मेट सेल्स में जाएंगे, यहाँ पे तुम्हारा एक इंडियन पैटर्न मिलेगा। यहाँ पे देखो ये दोनों एक जैसे दिखते हैं, यहाँ पे हमेशा यूनाइटेड स्टेट्स सिलेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे देखो दो दिख रहे हैं तुमको, अगर मैं ऊपर वाला सेलेक्ट करता हूँ तो देखो ऐसा दिख रहा है, अभी मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो तुम देखो ऐसा दिखेगा, मतलब 05 ऐड हो जाएगा, तो ये वाला ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये अपना पैटर्न हो गया, ठीक? अब मान लो कहीं पे डेट लिखी हुई है, ठीक है, अब कहीं पे डेट लिखी हुई है, तो अगर अपने को इस डेट में से, मान लो अपने को इस डेट में से डे निकालना है, ठीक है, डे, मंथ और ईयर, ठीक है, डे, मंथ, ईयर, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आता है इंटरव्यू में, आपको डेट दे देंगे और बोलेंगे इसमें से हमको डे निकाल के दो, मंथ निकाल के दो, ऐसा बोल देंगे, और ईयर भी निकाल के दो, ऐसा बोल देंगे अलग अलग। या तुमको बोल देंगे कि इस तारीख को इस महीने में ना कितनी सेल हुई थी, या इतनी तारीख को कितनी सेल हुई थी, वो तुमसे पूछेंगे, ठीक है। तो वहां पे ये टेक्निक यूज होती है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ना एक फॉर्मूला होता है, डेटा के अंदर जाता हूँ मैं, सॉरी फॉर्मूला में आता हूँ। यहाँ पे देखो एक डेट फंक्शन है, उसके बाद एक डे है, ठीक है, डे के बाद एक मंथ है, और इस नीचे जाओगे तो ईयर है। ये तीन चार चीजें एक साथ यहाँ पे कवर है, बहुत सिंपल है। अभी डे क्या करता है, डे है ना किसी डेट से डे निकाल के दे सकता है अपने को, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डे, और मैं यहाँ पे तो उसको सेलेक्ट करता हूँ, और तुम देखोगे डे मेरे पास आ जाएगा। ओके, अब मंथ, तो मंथ निकालना है तो मैं मंथ के लिए भी मंथ का फॉर्मूला यूज करता हूँ, और सेलेक्ट, ये तुम्हारा मंथ आ गया। ओके, अब ईयर चाहिए तो यहाँ पे ईयर का फॉर्मूला डाल दो, ईयर आ गया तुम्हारा, सिंपल, ठीक है, बहुत सिंपल है। ओके, ये हो गया। अब मान लो तुमको है ना इस तरह से नहीं चाहिए, तुमको उस पैटर्न में चाहिए जो मैंने कल तुम लोगों को टेक्स्ट वाला दिखाया था, तो अगर वो पैटर्न में चाहिए तो तुमको टेक्स्ट फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट, ठीक है, वैल्यू दिस वैल्यू, कॉमा कैसे चाहिए, यहाँ पे इन्वर्ट कॉमा 1 2 3, ठीक है, डी टाइप कर दोगे, यहाँ पे ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे इस तरह से तुम्हारा आ जाएगा। फिर तुमको क्या कहते हैं, ये भी चाहिए, क्या नाम है इसे, मंथ भी उसी तरह से चाहिए, तो यहाँ पे वही वापस से ये लिख देंगे, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे एम 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 टाइप कर दो बस, एम 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 आ गया, ठीक है। इस तरह से निकाल सकते हो। अब तुम यहाँ पे एक चीज नोट करोगे, ये जो 5 है ना, 5 असल में तारीख है, ठीक है, इसने डे डे निकाल दिया है, तो 5 को तुम देखोगे तो 5 तारीख है असल में, 3 को देखोगे तो ये महीना है, ठीक है, और ईयर को देखोगे तो ये ईयर ही है, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या करते हैं, ये तीनों किसी डेट से किसी पर्टिकुलर वैल्यूज को आप निकाल सकते हो, ठीक है। ऐसी जगह आती है कि कौन सा दिन पे सेल हुआ, ये दिन पे सेल हुआ, वो दिन पे सेल हुआ, तो अपन इस तरह से उनको निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गई बात अपने निकालने की। अब मान लो अगर कहीं पे इसी तरह से अलग लिखा हुआ है, डेट टाइम अलग अलग लिखा है, और यहाँ पे मान लो तुम्हारे पास डेट नहीं दी हुई है, ठीक है, तो तुमको डेट बनानी है, तो कैसे बनाओगे, तो उसके लिए अपने पास फंक्शन होता है डेट का, ठीक है, डेट का फंक्शन होता है डेट। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं डेट, वो पूछेगा डे ईयर बताओ, मैं बोलूंगा ये ईयर है, कॉमा मंथ बताओ ये मंथ है, कॉमा डे बताओ ये डे है, एंटर, ये बन गई तुम्हारी डेट। राइट क्लिक फॉर्मेट्स, या फॉर्मेट नहीं भी किया तो कंट्रोल ए आल्टो सी ए, ठीक है। तो इसका फॉर्मेट लेता हूँ कंट्रोल सी, यहाँ पे देखो एक ब्रश का साइन होता है, ठीक है, ये देखो ये, ठीक है। अगर इसका मतलब क्या होता है, ये फॉर्मेटिंग को कॉपी करता है, जैसे मेरे को अभी यहाँ पे इस सब फॉर्मेट, ये फॉर्मेट इसके ऊपर लगाना है, इस पे क्लिक करो, फॉर्मेट पे क्लिक करो और इसको सेलेक्ट कर लो, हो गया। तो इस तरह से डेट, डे, मंथ और ईयर फंक्शन काम करते हैं। अगर कहीं पे डेट दी है तो उसमें से डे निकालना है तो डे का फॉर्मूला यूज करते हैं, मंथ निकालना है तो मंथ का फॉर्मूला, ईयर निकालना है तो ईयर का फॉर्मूला। और अगर कहीं पे ऐसे तीनों अलग अलग दिया हुआ है, उनको डेट में बनाना है तो अपन डेट फंक्शन यूज करते हैं इस तरह से। तो ये इस तरह से यूज होता है, ठीक है, बहुत सिंपल है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। इसी तरह से ना एक और पैटर्न चलता है इसमें, ठीक है, टाइम का, ठीक है, उसमें होता है टाइम, टाइम, ठीक है, आवर, मिनट और सेकंड, ये होता है, ठीक है। एक ये भी चलता है इस तरह से, तो ये भी सेम ही होता है, ठीक है, ज्यादा फर्क नहीं है इसमें भी, ये, ठीक है।
अब यहाँ पे तुम लोग देखोगे मेरे को यहाँ पे टाइम निकालना है, ठीक है, टाइम। तो मैं एक टाइम देता हूँ यहाँ पे, समझो 12, ठीक है, ये टाइम मैंने दे दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज नोट करना, टाइम को भी है ना, अगर तुमको नहीं मालूम हो तो टाइम दो तरीके से अपन मेजर करते हैं। एक होता है 24 आवर्स वाला, ठीक है, और दूसरा होता है आपका एएम पीएम वाला, ठीक है, 12 आवर्स वाला, 12 आवर। अब ये काम कैसे करते हैं देखो। जिसको मालूम है अच्छी बात है, जिसको नहीं मालूम आज वो जान जाएगा, ठीक है। तुम लोगों ने अक्सर एक चीज देखा होगा, एएम और पीएम लिखा होता है, ठीक है, एएम पीएम। इसका मतलब क्या, एएम मतलब आफ्टर मॉर्निंग, पीएम मतलब पास्ट मॉर्निंग, ठीक है। अब ये टाइम होता कैसे चेंज है, देखो, जब रात का 12 बजता है, ठीक है, जब रात के 12 बजते हैं, तो 12 बजे, जब रात का 12 बजता है, ठीक है, 12 मतलब आपका 12 बज के 1 मिनट होता है, ठीक है, या 12 बज के 00 हो जाता है, ठीक है। जब 12 बज के 00 होता है ना, तो वहां से लेकर सुबह के, ठीक है, वहां से लेकर सुबह के 12 बजे तक एएम होता है, ठीक है। फिर जैसे ही दोपहर का 12 बजता है, तो 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक पीएम चलता है आपका। यही चीज जो है ना आपकी बार बार फॉलो होती है, यही चीज आपकी बार बार फॉलो होती है, जिससे अपने को पता चलता है एएम बोल रहा है, मतलब ये रात के 12 बजे के बाद वाले की बात कर रहा है। मतलब अभी अगर 9:18 हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये अभी एएम चल रहा है अभी, तो अभी एएम का टाइम है। तो सामने वाला सोचेगा यार, अरे एएम का टाइम है, मतलब मॉर्निंग, सुबह का टाइम की बात कर रहा है ये, ठीक है। और अगर उसने बोला कि 1 AM, अगर वो बोलता है 1 AM, मैं 1 AM को आऊंगा, ठीक है, तो रात को 1 बजे आएगा, ठीक है। अगर वो बोलता है 1 PM, 1 PM बोला तो दोपहर को आएगा, ठीक है। तो ये फर्क होता है आपका एएम और पीएम में, ये फर्क होता है आपका एएम और पीएम में, ठीक है। और 24 आवर्स देखेंगे तो 24 आवर्स में ना आपका ये नहीं होता टाइम, क्या कहते हैं, इसमें नहीं होता। तो उसमें कैसा होता है, ऐसा होता है जैसे आपका ऐसा देखिएगा, 1, 2, ठीक है, 3, 4, 5, ठीक है, 6, 7, 8, ओके, 9, 10, 11 और ये 12, ठीक है। 12 जैसी बजे, ठीक है, दिन के जैसी, सुबह के जैसी 12 बजे, उसके बाद आप देखोगे 13 बन जाता है, 13, फिर 14, 15, ठीक है, 16, 17, 18, 19, 20, ठीक है, 21, 22, 23, 24, ठीक है। इस तरह से ये यहाँ पे पैटर्न आता, मतलब 1 बजा, अगर दोपहर को 1 बज रहा है मतलब 13, 13 बज रहा है मतलब 1 बज रहा है, 2 बज रहा है मतलब 14, 14 बज रहा है मतलब 2 बज रहे हैं दोपहर के। तो ये आवरली चलता है, जब ये आवरली चलता है ना, तो इसमें एएम पीएम का कॉन्सेप्ट नहीं आता, ठीक है। तो ये उससे होता है आपका टाइम। अब देखो यहाँ पे टाइम दिया हुआ है ये, अब मेरे को इसमें से मिनट आवर वगैरह निकालना, तो कैसे निकालेंगे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ आवर, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ मिनट, ठीक है, और यहाँ पे लिखता हूँ सेकेंड, ठीक है। अब मेरे को यहाँ से मान लो टाइम निकालना है, मेरे को आवर निकालना, तो मैं यहाँ पे आवर का फॉर्मूला निकालूंगा। एक बार इंटरव्यू में मेरे से ये भी पूछा था, मिनट, तो यहाँ से देखो 3 मिनट हो, 3 मिनट, सेकेंड, तो सेकेंड के लिए सेकेंड का फंक्शन यूज करेंगे, सेकेंड ये वाला, और यहाँ से सेकेंड, ठीक है, इस तरह से। इसी तरह से आपका जो है क्या कहते हैं, अगर कहीं पे टाइम लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से अलग अलग घंटों में, मिनट्स में, उनको कंबाइन करना हो, तो अपन इसी को यूज करेंगे। मैं बोलूंगा टाइम, है ना, वो बोलेगा आवर, मैं बोलूंगा ये आवर है, ये मिनट है, और ये सेकेंड है, ये आ गया। अभी देखो यहाँ पे पीएम एएम में आ रहा है, ठीक है। तो मैं राइट क्लिक करो, फॉर्मेट में जाओ, ठीक है, टाइम में जाएंगे, और यहाँ पे ये वाला पैटर्न ले लेंगे, ये वाला, ये वाला, या ये लिया तो भी चलेगा, ओके, ठीक है। तो इस तरह से तुम्हारा टाइम आ जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका आवर, मिनट और टाइम। अगर तुम डेटा के अंदर जाओगे, इसके अंदर जाओगे, तुम देखोगे यहाँ पे टाइम तुमको देखने के, टाइम, ठीक है, फिर मिनट, आवर, सेकेंड, ठीक है। तो इस तरह से ये काम करता है,
ठीक है, बहुत सिंपल है, कोई डिफिकल्ट नहीं। आपको कोई मंथ मंथ निकालना है, डेट वेट निकालना है, आवर वगैरह निकालना है, तो इसी को यूज करते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें तुम जाओगे, यहाँ पे तुमको एक दिखेगा डे, अपन देख लिया। अब डेज और डेज 360 को समझते हैं। ठीक है, तो डेज, ठीक है, और डेज 360, ओके, ये होते क्या हैं दोनों। तो डेज और डेज 360 को अपन कैसे अपन ए करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं इस पैटर्न को कॉपी करता हूँ। ऐसा दिखता है ना, इसका मतलब वो उस सेल में नहीं समा रहा है। उसको थोड़ा बड़ा कर दो तो तुम्हारा ठीक हो जाएगा। ठीक है, वो सही है। मैं इसको 1 मार्च कर देता हूँ। ठीक है, 1 मार्च, तो एक, ठीक है, इसको कर देता हूँ मैं 2। ओके, इन दोनों को ड्रैग करता हूँ। ओके, अब यहाँ पे एक चीज देखना, डेज। डेज फंक्शन क्या करता है, आपको 2 डेज का डिफरेंस बता देता है। डेज, ठीक है, डेज 2 डेज का फंक्शन बता देगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेज, हो चुका। स्टार्ट डेट बताओ, एंड डेट बताओ। मैं बोलता हूँ 4 तारीख को खत्म हो रहा है। ओके, स्टार्ट डेट बताओ, इतने तारीख को खत्म हुआ। ठीक है, इतने तारीख को स्टार्ट किया था, तो 1 2 3 इसको छोड़ देंगे। 1 2 3, 3 दिन हो रहे हैं मेरे पास, 3 दिन आ गए मेरे पास। ठीक है, तो अगर आप कोई और सेलेक्ट करते हो, मान लो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, तो कितने दिन हो रहे हैं इसको छोड़ के, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दिन हो रहा है। तो डेज क्या करता है, अपने को कोई भी 2 चीजों का डेट का डिफरेंस अपने को निकाल के देता है कि दो डेट्स के अंदर कितने दिनों का डिफरेंस आ रहा है, तो अपने को दिनों का डिफरेंस देता है। ठीक है, तो डेज इस तरह से काम करता है। अब यहाँ पे एक को दिया है, तुम देखोगे डेज 360। ठीक है, डेज 360 का क्या मतलब, डेज 360, असल में ये फॉर्मूला आपने काम का नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो, ये जो डेज 360 है ना, 360 से मतलब है अगर साल के सभी महीने को 30 दिन का समझ लें। ठीक है, अभी अगर नॉर्मल पैटर्न से देखें तो अपने साल में कितने दिन होते हैं, एक ईयर में 365 डेज, सही है। लेकिन अगर हर महीने में 30 दिन समझ ले, हर महीने में 30 दिन समझ ले, आगे 365 के हिसाब से देखा जाए तो अभी देखो फरवरी 28 की रहेगी, फिर तुम्हारा मार्च रहेगा 31 का, फिर अप्रैल रहेगा 30 का, मतलब 31 30 और 29 28, ऐसे इन चार के बीच में अपना डेट चलता है, इसलिए ये डेट्स कम ज्यादा होने के कारण 365 आता है। लेकिन क्या होता है, जो यूरोप की कुछ कंट्रीज है, जैसे हंगरी, हंगरी, ठीक है, ऑस्ट्रिया, ट्रिया, ठीक है, फिर उसमें नेदरलैंड, नेदरलैंड, ठीक है, नेदरलैंड, उसके बाद आता है आपका ग्रीस, रोमानिया, रोमानिया। ये जो कंट्रीज है, और भी है इसमें, ये जो कंट्रीज है, ये सारी कंट्रीज के अंदर है ना, महीना जो होता है वो 30 दिन का होता है। कैसे, वहां पे जो महीना होता है ना, हर महीना 30 दिन का होता है। तो 30 दिन, फरवरी भी 30 दिन की होती है वहां पे। तो अगर फरवरी को सभी को 30 दिन का समझ लिया जाए, तो एक साल में कितने दिन, कितने महीने होते हैं, 12। मतलब अगर मैं 30 को मल्टीप्लाई करूं, अगर मैं 30 को मल्टीप्लाई करूं 12 से, तो कितने दिन आएंगे, 360। तो ये 360 डेज के हिसाब से अपने को डेज कैलकुलेट करके देता है। बट ये भी क्या करता है, डेज का डिफरेंस ही निकालता है। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं इसमें भी, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेज 360, बोलता हूँ स्टार्ट डेट, बोलता हूँ ये स्टार्ट डेट है, कॉमा एंड डेट, तो मैं बोलूंगा ये एंड डेट है। अब मेथड लिखा उसको छोड़ दो, आ गए 5 दिन। ठीक है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको सीखना है, ये डे वाला है। ठीक है, ये यूज नहीं होता, ये अपने लिए नहीं, ये इंटरनेशनल लेवल पे यूज होता है। ठीक है, तो ये होता है डेज और डेज। ठीक है, तो इस तरह से डेज फंक्शन अपने को 2 डेज का डिफरेंस निकालने के काम आता है। नेक्स्ट, अगला वाला देखते हैं। यहाँ पे आएंगे, ठीक है, अब यहाँ पे दिया है ई डेट ई मंथ। ठीक है, ई डेट और ई मंथ, ई डेट और ई मंथ को अपन समझते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ ई डेट। ओके, ई डेट, ई डेट का मतलब क्या, ई डेट, ई डेट का फुल फॉर्म होता है ईएमआई डेट, ईएमआई डेट। ठीक है, ई डेट। इसमें होता क्या है, जैसे मान लो आपको 4 लोग हैं यहाँ पे। ठीक है, ईएमआई डेट, तो 4 लोग हैं, जैसे मैं बोलता हूँ कि एक, अच्छा एक बंदा है, ठीक है, एक आदमी है, उसका नाम रवि है, उसके पास 4 अकाउंट, एक है सेविंग्स,
उसने क्या करा है, LIC का प्रीमियम लिया है, LIC प्रीमियम, प्रीमियम। ओके, उसके बाद फिर उसके पास FD भी है, ठीक है। FD जो है हर 6 महीने में जाता है उसका, FD 6 मंथ, 6 मंथ का FD किया उसने। ओके, LIC का प्रीमियम वो हर 3 महीने में भरता है, 3 मंथ, ठीक है, हर 3 महीने में भरना पड़ता है। और एक गाड़ी ली है उसने, ठीक है, जिसकी की किस्त वो हर महीने भरता है। ओके, एवरी मंथ। ओके, तो एक बंदा है जिसने LIC का प्रीमियम लिया है जो कि हर महीने में, हर 3 महीने में भरता है। दूसरा है उसने FD किया हुआ था, हर 6 महीने में उसको पेमेंट भरना पड़ता है। और उसने गाड़ी ली हुई है जिसकी हर महीने उसको EMI भरनी होती है। अब उसको है ना एक क्वेश्चन है क्या, उसको है ना अब हर बार ना कैलकुलेशन करने में बहुत दिक्कत होती है यार, कि यार कितनी तारीख को भरना है, कितनी तारीख को भरना है। तो इसके लिए ना अपने पास EMI फंक्शन होता है। वो क्या करता है, आपकी जो करंट डेट होती है, करंट डेट से लेकर जो भी डेट होती है उसके हिसाब से वो उस मंथ को निकाल देता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता ई डेट, ठीक है, ई डेट, ठीक है। तो पूछेगा स्टार्ट डेट बताओ, मैं बोलूंगा ये 1 तारीख को, या फिर मान लो कोई और तारीख भी हो सकती है। बोलता हूँ अभी 1 तारीख है, ठीक है, 1 तारीख को। तो अगला मेरे को प्रीमियम कब भरना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे 3 महीने के बाद कितनी तारीख को भरना पड़ेगा। ठीक है, आप देखो कभी कभी डेट इस तरह से आ जाता है इस फॉर्मेट में, तो अपन क्या करते हैं, डेट को इस तरह से कॉपी करो, यहाँ से यहाँ तक फॉर्मेट लो, Alt+E+S, और यहाँ पे फॉर्मेट। ओके, आ गया। मतलब 1 मार्च को लिया है, तो अगली जो बीमा का जो प्रीमियम भरेगा उसको 1 जून को भरना पड़ेगा। इस तरह से FD 6 महीने के बाद करी है, तो मैं यहाँ पे मंथ डेट लिखता हूँ। तो स्टार्ट डेट ये डेट है, ठीक है। कितने महीने के बाद, 6 महीने के बाद, तो उसको 1 सितंबर को उसको FD जमा करनी है, ठीक है। इस तरह से व्हीकल का हर महीने जाता है, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। डेट डाल देता हूँ, स्टार्ट डेट ये है, कॉमा, मंथ जो है अभी 1 महीने का, तो अभी 1 मार्च को भरा था, अभी कल उसको 1 अप्रैल को भरना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये ई डेट फंक्शन काम करता है, ये EMI बताता है। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि एक ही तारीख हो, या कोई भी तारीख हो सकती है, जैसे 4 तारीख को उठा देता हूँ, आ गया। अगर मैं 13 तारीख डाल देता हूँ, मैंने 13 तारीख से चालू हुआ है, तो 13 तारीख से चालू हुआ है, तो 13 जून को पहला वाला जाएगा, ठीक है, LIC का प्रीमियम। फिर 13 सितंबर को मेरा FD का जाएगा, फिर 13 अप्रैल को मेरा गाड़ी का किस्त जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अपन EMI वगैरह निकाल सकते हैं इसकी मदद से, ठीक है। एनी क्वेश्चन अभी तक, किसी को कुछ क्वेश्चन है क्या, कुछ क्वेरी? ठीक है, आगे देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे देखता हूँ मैं ईओ मंथ, ईओ मंथ, ठीक है। ईओ मंथ, एंड ऑफ द मंथ। ये क्या करता है, ये बहुत सिंपल फंक्शन है, किसी भी मंथ का एंड डेट निकाल के दे देता है अपने को। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, ओके, यहाँ पे, तो ये मार्च मंथ है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ, मैं समझो अप्रैल, इसको करता हूँ अगस्त, सॉरी, अप्रैल नहीं, ओके, मार्च में और अगस्त। अब अगर मेरे को इन महीनों की लास्ट डेट पता करनी हो, ठीक है, ईओ मंथ मतलब एंड ऑफ द मंथ, ठीक है, ठीक है, एंड ऑफ द मंथ। अगर मेरे को एंड ऑफ द मंथ देखना हो तो क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा ईओ मंथ, ये स्टार्ट डेट, ये डेट, नंबर ऑफ मंथ, मेरे को देखना है कि अगले महीने की डेट खत्म कब होने वाली है, 1, ठीक है। देखो फॉर्मेट खराब हो गया, तो कुछ मत करो, इसको कॉपी करो और इसके ऊपर पेस्ट कर दो, Alt+E+S, और यहाँ पे फॉर्मेट्स, ठीक है। अभी देखो अगला महीना कब खत्म होगा, 30 तारीख को, मई भी 30 को, और अगस्त भी 30 सितंबर को खत्म हो जाएगा ये, ठीक है। अभी अगर मैं यहाँ पे आऊँ
और मैं यहाँ पे बोलूँ कि करंट मंथ का ही देखना है तो यहाँ पे 0 डाल दो, एंटर। तो करंट मंथ कब खत्म होने वाला है वो तुमको दिखाएगा। ठीक है, करंट मंथ की लास्ट तारीख क्या है, देखो 13 मार्च है, तो 31 मार्च को ही महीना खत्म हो जाएगा। मेरा इसका कुछ तरी प्रॉब्लम चल रहा है अभी। ओके, तो 31 तारीख, देखो 8 अगस्त है, तो अगस्त का महीना कब खत्म होगा, 31 तारीख को। मतलब ये हर महीने की आखिरी तारीख बता देता है कि कौन से महीने की आखिरी तारीख आपको देखना है। तो ये अपने को वही चीज बताया था। ओके, तो इस तरह से ये काम करता है। अगला, ठीक है, एनी क्वेश्चन, किसी को अभी कुछ डाउट है क्या, पूछना है क्या? बहुत सिंपल फंक्शन है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप फॉर्मूलाज में जाएंगे, डेट एंड टाइम। तो अपन ने देखा ई डेट ई मंथ, ठीक है। आवर अपन देख चुके हैं, आईएसओ वीक नाम को छोड़ दे, मुझे भी नहीं आता, मैंने कभी यूज भी नहीं किया। मिनट मंथ को देख चुके हैं, नेटवर्क डेज डॉट आई एन टी एल। ठीक है, तो वो दोनों इंपॉर्टेंट है, बट इन दोनों को समझने से पहले अपन ये दो तीन फंक्शन उनको देख लेते हैं, फिर सीरीज खत्म हो जाए। देखो यहाँ पे दिया है नाउ और टाइम, ये दोनों ही बहुत ज्यादा सिंपल फंक्शन है और बहुत ज्यादा यूज होते हैं। तो सबसे पहले नाउ और इसको देखते हैं, किसको, टुडे। नाउ और टुडे, ये दो फंक्शन होते हैं। ठीक है, अब देखो नाउ, नाउ क्या करता है, आज अभी इसी वक्त, आज अभी इसी वक्त जो भी टाइम, ठीक है, और जो भी दिन है वो दिखाता है अपने को। तो यहाँ पे लिखता हूँ नाउ, नाउ। ठीक है, तो नाउ पूछेगा, तो नाउ में देखो कुछ नहीं है, देखो पैरामीटर नहीं डालना, एंटर करना है सिर्फ। तो क्या बताएगा, देखो 20 तारीख है, तीसरा महीना 2024, 9:33 हो रहा है। ठीक है, 9:33 हो रहा है। अभी जैसे ही टाइम चेंज हो जाएगा, अगर मैं इस पे F9 पे प्रेस करूंगा तो टाइम चेंज हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 34 दिखाएगा थोड़ी देर में मेरे को। मतलब अभी जो टाइम करंट एग्जैक्टली हो रहा है और जो भी तारीख हो रही है वो अपने को देखो, F9 प्रेस करूंगा तो करंट टाइम मेरे को सिस्टम का दिखाने लगेगा। तो नाउ क्या करता है, अपने को करंट करंट डेट और टाइम दिखाता है अपने को। ठीक है, अभी जो डेट और टाइम चल रहा है ना वो दिखाता है। इस तरह से एक होता है टुडे का फंक्शन। टुडे, टुडे क्या करता है, अपने को सिर्फ डेट दिखाता है। तो मैं यहाँ पे टुडे लिखता हूँ, ये देखो आ गई आज की डेट। ठीक है, इस तरह से ये यूज होता है। और इसके अलावा एक और होता है इसमें, एक हिडन फंक्शन। ठीक है, डेट डेट इफ। ठीक है, एक ही होता है। ठीक है, अब देखो, मान लो आपको है ना किसी की डेट, आपको है ना जन्म तारीख पता करना हो, ठीक है, उसका एज पता करना हो, एज। ठीक है, तो एज पता करना हो तो कैसे पता कर सकते हैं, ठीक है। एक्सेल में एक तरीका होता है जिसकी मदद से आप ये पता कर सकते हो। देखो यहाँ पे टुडे का फंक्शन है ना, सिर्फ हमेशा आज की डेट दिखाता है। ठीक है, नाउ क्या करता है, आज की डेट और करंट टाइम भी दिखाता है। ठीक है, ये दोनों फंक्शन ज्यादा बड़े नहीं, इतना ही है इसमें, और कुछ ज्यादा बड़े नहीं। लेकिन इनका अलग अलग यूज होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लो मेरे को किसी आदमी की एज दी हुई है, ठीक है, किसी आदमी का डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, DOB, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ। तो मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दे देता हूँ मैं। ओके, मान लो एक आदमी की यहाँ पे जो है 1993 है। ठीक है, फिर दूसरा जो बंदा है उसका 2000 है। ठीक है, यहाँ पे उसका 1996 है। 6 है, यहाँ पे मान लो कोई 2018 में जन्मा है। ठीक है,
ओके। और मान लो यहाँ पे किसी का जन्म हुआ है 24 में हुआ है, लेकिन यहाँ पे 24 में नहीं, अपन कहते हैं इसको कहते हैं 23, ठीक है। और यहाँ पे इसको कर देते हैं 22, ठीक है। मंथ वगैरह अगर तुम चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ऐसे यहाँ पे कर देता हूँ मैं 4, यहाँ पे करता हूँ दिसंबर 12। ओके। तो मेरे पास समझो ये किसी की डेट ऑफ बर्थ है। अब अगर मेरे को किसी की एज पता करनी हो, ठीक है, एज, तो कैसे पता करेंगे? देखो नॉर्मल तरीका क्या होता है, तुम ये देखते हो कि यार ये कब जन्मा, ठीक है, इसकी डेट कब जन्मा था, ये वगैरह वगैरह, तो इस तरह से तुम देख सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो एज कैसे निकालेंगे? एज कैलकुलेट करने के लिए अपने पास एक्सेल के अंदर एक हिडन फॉर्मूला होता है, ठीक है, छुपा हुआ होता है, ठीक है। वो फॉर्मूला यहाँ पे लिस्ट में नहीं होता है, यहाँ पे, ठीक है। उस फॉर्मूले का नाम होता है डेटेडिफ। डेटेडिफ ये फंक्शन होता है, ठीक है। ये हिडन होता है, तो इसको कैसे एक्टिवेट करेंगे? मैं यहाँ पे जाऊंगा और डेटेडिफ टाइप करो, डेटेड, देखो कहीं दिखा नहीं रहा है वो, ठीक है, इसलिए हिडन होता है। डेटेड इफ, ठीक, इतना टाइप करना और ऐसा ब्रैकेट मार, देखो दिख रहा है अब, डेटेड इफ, ठीक है। तो डेटेड इफ, तो वो पूछेगा कि इसमें 3 पैरामीटर देने पड़ते हैं, देखो पैरामीटर में दिखा रहा है लेकिन अपने को पैरामीटर देना पड़ते हैं। तो सबसे पहले उसका डेट ऑफ बर्थ दो, तो मैं बोलता हूँ ये डेट ऑफ बर्थ है उसकी, कॉमा, फिर बोलेगा कि नॉर्मली आप डेट ऑफ किसी का एज कैसे पता करते हो? जो उसका डेट ऑफ बर्थ है और आज तक की तारीख है उसको आप माइनस कर देते हो, तो आपको पता चल जाता है कितने साल का हो गया। तो उसी तरह से यहाँ पे भी बोलूंगा स्टार्ट डेट उसकी ये है, और मेरे को आज तक की डेट मेरे को डालना हो, तो हाथ से नहीं डालेंगे, यहाँ पे टुडे का फंक्शन लिखूंगा मैं, टुडे। ये क्या करेगा, आज की डेट ले लेगा, ठीक है, आज के लिए। फिर कॉमा, फिर कॉमा करने के बाद आपको जो डेट चाहिए वो कैसी, आपको जो एज देखनी है वो कैसे देखनी है? तो मेरे को कैसे चाहिए एज, मेरे को ईयर्स में देखनी है, तो इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ पे वाई टाइप कर देंगे और उसको क्लोज कर दो, एंटर कर दो, और आपकी एज यहाँ पे निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो ये 31 साल का है, ठीक है। तो 31 साल का है। अब यहाँ पे देखो ये जियो दिखा रहा है, मतलब ये अभी अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, तो इसको मंथ में देखेंगे अपन, मंथ में देखना रहेगा, तो यहाँ पे एम टाइप कर दो इसको, एम, और तुमको दिख जाएगा, मतलब 3 महीने ही हुए हैं उसको, ठीक है, जन्म लिए हुए 3 महीने ही हुए हैं, तो यहाँ पे मंथ में देख सकते हो। तो मतलब यहाँ पे तुम जो भी टाइप करोगे, ठीक है, यहाँ पे मैंने ईयर में देखा, ठीक है, यहाँ पे अपन देख रहे हैं ईयर में, ईयर, ओके। अब यहाँ पे अपन मंथ में भी देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हाँ। ओके। अब मेरे को मंथ में देखना है, तो मैं यहाँ पे आके एम 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 टाइप कर दूँ, सिर्फ एम, तो यहाँ पे मंथ आ जाए कि कितने महीने हुए हैं, ठीक है, ये आ गया मंथ, तो आप मंथ भी देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी की एज को भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ हो तो आप उसकी मदद से किसी की एज भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये डायनेमिक होता है। डायनेमिक से मतलब मान लो अभी देखो ये 1993 में जन्मा है, ठीक है, और इसमें तुम देखोगे टुडे का फॉर्मूला लगा हुआ है, ये टुडे का फॉर्मूला है ना, इस चीज को डायनेमिक बनाता है। मतलब अगर मान लो जैसे अभी क्या 2024 चल रहा है, जैसे ही 2025 हो जाएगा, तो ये जो डेट है ना ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी, क्योंकि उसमें टुडे का फंक्शन क्या करता है, ऑटोमेटिकली उसको अपडेट करता रहता है, जैसे जैसे डेट चेंज होते हैं। मतलब कल की डेट में भी अगर ना तुम चेंज करोगे, यहाँ पे टुडे का फंक्शन लगा है, कल इस फाइल को बंद कर दो, सेव करके, पेस्ट स्पेशल मत मारो, सेव कर दो, कल जब तुम इस फाइल को ओपन करोगे तो 21 तारीख हो जाएगी, तो यहाँ पे तुमको 21 तारीख दिखाएगा ऑटोमेटिक। मतलब जैसे जैसे डिवाइस चेंज होते आएंगे उस हिसाब से तुमको ये दिखाता चला जाएगा, ठीक है, डेट दिखाता है, उसी तरह से यहाँ पे भी ये डेट के हिसाब से ये भी चेंज होता रहता है, ये डायनेमिक होता है, ठीक है। तो ये था अपना डेटेटिव फंक्शन, ठीक है। अगले फंक्शन की ओर मूव करते हैं। इसमें अपन ने डेट देख लिया, ठीक है, टाइम वैल्यू को छोड़ दो, और सेकेंड देख लिया, नाउ देख लिया, ठीक है, फिर टुडे भी देख लिया। अब इसमें बचा है वीकडे, वीकनम, वीकडे, वर्कडे, आईएनटीएल, ईयर, फंक्शनल ईयर, ठीक है।
तो इसमें है ना अपन ये देखते हैं वीकडे और वीकनम, ठीक है, वीकडे और वीकनम। तो वीकडे और वीकनम को अपन पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो वीकडे कॉमा वीकनम, ठीक है, वीकनम, वीकडे और वीकनम, ओके। यहाँ पे डेट लिखता हूँ मैं, ठीक है, और 1 जनवरी से लेता हूँ। तो 1 जनवरी बोला तो यहाँ पे 1, और यहाँ पे भी 1, और यहाँ पे भी 2024, 24, ओके। मैं इसको ड्रैग करता हूँ पूरा दिसंबर तक, ठीक है। अभी मेरे पास डेट आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज ध्यान से देखना, ठीक है, वीकडे और वीकनम होता क्या है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा है वीक डे, ठीक है, ये दो चीज से मिलकर बना है, ठीक है, वीक प्लस डे, ठीक है, मतलब हफ्ते का दिन, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे वीकडे यूज करूँ, वीक डे, ठीक है, मतलब हफ्ते का कौन सा दिन, ठीक है, हफ्ते का कौन सा दिन। अब हफ्ते का कौन सा दिन मतलब अपना अपना हफ्ता कैसे शुरू होता है। यहाँ पे खुल नहीं रहा है ये, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे तुम ये देख लो। मैं यहाँ पे लिखता हूँ संडे, ठीक है, मंडे, यहाँ पे डेज लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे टेक्स्ट वैल्यू दिस इन्वर्ट का 1 2 3, ठीक है, ओके। अब अपना जो हफ्ता शुरू होता है वो कहाँ से शुरू होता है, अपना जो वीकेंड शुरू होता है वो हमेशा संडे से सैटरडे तक होता है, संडे से सैटरडे। तो अगर मैं यहाँ पे 1 जनवरी की बात करूँ तो 1 जनवरी को बोल रहा है कि मंडे था, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इंटरनेट पे देख लेते हैं कोई एक, यहाँ पे लिखता हूँ जैन कैलेंडर 2024, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुमको दिख जाएगा 1 जनवरी 2024। यहाँ पे तुम देखोगे संडे से लेकर सैटरडे तक अगर मैं गिनूं तो कितने दिन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, फिर 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 7 यहाँ पे है, मतलब एक महीने में 5 हफ्ता होता है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि मुझे ये बताओ कि 17 तारीख हफ्ते का कौन सा दिन है, तो तुम देखोगे ये तीसरे हफ्ते का दिन है, ठीक है, तीसरा, क्योंकि पहला हफ्ता, पहला अठवाडिया, दूसरा अठवाडिया, तीसरा अठवाडिया, जैसे तुम लोग बोलते हो, ठीक है। तो तीसरे हफ्ते का कौन सा दिन है, तो तीसरे हफ्ते का चौथा दिन है, 1 2 3 4 चौथा दिन है, तो ये चौथा बताएगा अपने को। तो इसी तरह से एक वीकडे फंक्शन वही काम करता है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ वीकडे, ठीक है, सीरियल नंबर ये नंबर है, कॉमा रिटर्न टाइम। अब यहाँ पे आपको बताना होगा कि आप है ना संडे टू सैटरडे कैसे कंसिडर करते हैं। तो अपन जो है इसको कंसिडर कैसे करते हैं, तो संडे, संडे टू सैटरडे, ठीक है, संडे टू सैटरडे, ये देखो ये वाला संडे टू सैटरडे, ये वाला पैटर्न, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नंबर आ रहे हैं, ठीक है, नंबर को समझेंगे। मतलब ये बता रहा है कि 1 तारीख वीकेंड का कौन सा दिन है, दूसरा दिन है। और अगर तुम यहाँ पे आओगे तो तुम देखोगे वीकेंड का कौन सा दिन दिखा रहा है यहाँ पे, दूसरा दिन यहाँ पे दिखा रहा है तुमको। एक्चुअल में संडे के दिन था आपका, ये था 31 तारीख को संडे था, 31 तारीख को संडे था, ठीक है। मंडे से आपकी 1 तारीख थी,
यहाँ पे थोड़ा सा पैटर्न चेंज करना पड़ेगा। संडे टू सैटरडे, मंडे टू संडे। हम्म, हाँ, संडे टू सैटरडे। संडे टू सैटरडे देखा तो सेकेंड डे। अब अगर मैं देखूं कि 5 तारीख, ठीक है, 5 तारीख वीकेंड का कौन सा दिन है, तो 5 तारीख वीकेंड का कौन सा दिन है, यहाँ पे कौन सा दिखा रहा है, छठवां दिन है। तो तुम यहाँ पे देखोगे 1 2 3 4 5 6, छठवां दिन है, सही है। और यहाँ पे भी आपने को 6 दिखा रहा है, ठीक है। उस तरह से अगर तुम यहाँ पे आओगे 11 तारीख, ठीक है, हफ्ते का कौन सा दिन है, 11 तारीख हफ्ते का कौन सा दिन है, तो दिखा रहा है यहाँ पे 5वां दिन है। तो अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ 11 तारीख, तो 1 2 3 4 5, 5वां है, ठीक है। तो इसी तरह से तुम देखोगे यहाँ पे 7 दिन होते हैं, तो यहाँ पे तुमको फिल्टर लगाओ तो तुमको 7 ही दिन दिखेंगे, देखो, ठीक है। लेकिन तुमको सिर्फ इतना दिखाएगा कि ये जो तारीख आ रही है 24 जनवरी, ये हफ्ते की कौन सी, हफ्ते का कौन सा दिन है, हफ्ते का चौथा दिन है, क्योंकि हफ्ते कितने होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो अभी 24 तारीख जो दिखा रहा है वहां पे चौथा दिन है, तो चौथा मतलब बोलते हैं 1 2 3 4, क्योंकि हफ्ता कहाँ से स्टार्ट होता है, संडे से होके सैटरडे पे खत्म हो जाता है। तो ये 1 2 3 4 चौथा दिन है अपना, चौथा दिन है अपना हफ्ते का, ठीक है। इस तरह से हफ्ते के अंदर कौन सा दिन आ रहा है ये अपने को दिखाता है। ओके, डन। नेक्स्ट, अगला वाला, ठीक है। अगला अपन देखते हैं, यहाँ पे आता हूं मैं। यहाँ पे अपन देखेंगे वीकनम, ठीक है, वीकनम। अब ये वीकनम क्या चीज है, ठीक है, ये वीकेंड का नंबर बताता है, ठीक है। अपन अपने पास साल भर में कितने हफ्ते होते हैं, अभी मैंने तुमको बताया ना, एक महीने में 5 हफ्ते होते हैं, तो पूरे साल भर में कितने होते हैं, पूरे साल भर में 12 मान ले जाए तो 5 × 12, सही है। और 5 × 12, 5 × 12 60 होते हैं। लेकिन 60 एक्चुअली होते हैं क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि कैसा होता है, हर महीने में दिन कम ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो दिन आगे चले जाते हैं, कुछ हफ्ते के दिन आगे चले जाते हैं, कुछ हफ्ते के दिन आगे पीछे जाते हैं। तो जो हफ्ते होते हैं 52 से लेकर 57 होते हैं हफ्ते, ठीक है। और अपना वीकेंड का नंबर अपने को देखना है, ठीक है। वीकेंड नंबर से मतलब क्या, यहाँ पे देखो, ये पहला हफ्ता, ठीक है, फिर ये दूसरा हफ्ता, ये जनवरी है, ठीक है, पहला हफ्ता, दूसरा हफ्ता, तीसरा हफ्ता, चौथा हफ्ता, ये 5वां हफ्ता। ये 5वां हफ्ता जहाँ आ रहा है, अब इसमें 1 2 3, 3 फरवरी, ठीक है, ये 3 फरवरी भी है ना 5वें हफ्ते के अंदर आएगी, ठीक है। ये भी 5वें हफ्ते के अंदर दिखाएगा ये, ठीक है। तो आप इसको प्रैक्टिकली देखते हैं, ठीक है। फिर 5वां हफ्ता, फिर जैसे ही फरवरी चालू हो जाएगा, 6वां हफ्ता, 7वां हफ्ता, 8वां, 9 10 11 12 13 14, ऐसे चलते जाएंगे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ वीक नंबर, ये नंबर, ठीक है, रिटर्न टाइप संडे, ठीक है। अब देखो, यहाँ से यहाँ तक ये है ना, यहाँ से यहाँ तक तुम्हारे 6 दिन दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक अब बाकी सभी में 7 दिन दिखाएगा तुमको, ठीक है। अगेन यहाँ पे 6 और 7, यहाँ पे देखो 7 दिखा रहा है ना, ठीक है। अब इसको मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ तुमको अभी समझ में आ जाएगा। अब देखो,
एक हफ्ते के अंदर 7 दिन होते हैं, जैसे कि मैंने बताया। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये तीसरा हफ्ता, ठीक है। मतलब अगर देखा जाए कि 14 जनवरी से लेकर, ठीक है, 14 जनवरी से लेकर 20 जनवरी की अगर मैं बात करूं तो कौन सा हफ्ता है, तो ये दिखा रहा है कि तीसरा हफ्ता है। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊं तो 14 जनवरी से 20 जनवरी के बीच ये तीसरा हफ्ता है, सही है ना। देखो क्योंकि पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, ये तीसरा चल रहा है, फिर ये हो जाएगा चौथा, फिर पांचवा, पांचवा ये आ जाएगा। अभी तुम देखो यहाँ पे पांचवे के अंदर 31 तारीख भी दिखाएगा अपने को, ठीक है, पांचवे के अंदर 31 तारीख दिखाएगा। यहाँ पे देखो 31 आ गया, लेकिन पांचवें हफ्ते में ही तुम देखोगे 1 फरवरी से लेकर 3 फरवरी पांचवें हफ्ते में ही आ रहा है। यहाँ पे तुम देखोगे 1 2 3, ये भी उसी हफ्ते के बीच में आ रहे हैं, ठीक है। इसीलिए ये कुछ दिन है आगे खिसक जाएंगे, और ये एक हफ्ते के बीच में ही ये 3 दिन भी काउंट हो जाएंगे। मतलब यहाँ से यहाँ तक, मतलब फरवरी के 3 तारीख तक और जनवरी के 4 दिन, ये सब पांचवें हफ्ते के अंदर आ रहे हैं, ठीक है, पांचवा हफ्ता। फिर छठवां हफ्ता, फिर 7 8 9 10, इसी तरह से तुम जाओगे तो तुमको पूरे हफ्ते देखने के लिए मिलेंगे। देखो 53 वीकेंड्स होते हैं, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, इस तरह से ये काम करता है, ठीक है। अब इसमें सबसे लास्ट वाले फंक्शन को अपन समझते हैं। लास्ट में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि डेट अपन देख लिया, डेट वैल्यू को छोड़ दो, ये तुमको आगे बताऊंगा कभी आया तो, ठीक है। वैल्यू में कन्वर्ट करने का काम होता है, बहुत ही रेयरली यूज होता है, इसको छोड़ दो, ठीक है। फिर भी बता देता हूँ मैं, वीकेंड आ जाएगा या तुम लोगों को भी ना कभी हो। डेट वैल्यू, डेट वैल्यू ये इंपॉर्टेंट भी वैसे है। देखो डेट वैल्यू का मतलब क्या, ठीक है। मान लो आपको, अगर आपको कहीं पे किसी फॉर्मूले के अंदर डेट डालनी है, ठीक है, कोई फॉर्मूला लिखते हो, ठीक है, फॉर्मूला लिखते हो, और फॉर्मूला लिखते हो, तो फॉर्मूले के अंदर आप कैसे डेट को डाल सकते हो, ठीक है। तो जैसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डेट लेता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे डालता हूँ 2000, ठीक है। यहाँ पे डालता हूँ मान लो 2015, ठीक है, और यहाँ पे डालता हूँ मैं 1998, ठीक है। यहाँ पे डेट भी कुछ भी ले लो, मंथ कुछ भी ले लो, 3, यहाँ पे देता हूँ मैं 12, यहाँ पे देता हूँ मैं 11, ठीक है। तो मेरे पास 3 डेट है। अब मुझे क्या क्या करना है, मेरे को यहाँ पे बताना है जो भी बंदा, ठीक है, जो भी बंदा 1998 के बाद जन्मा है, ठीक है। देखो यहाँ जैसे यहाँ पे 1998 के बाद जन्मा है, ये भी, ठीक है, ये भी है, ठीक है, ये भी है 2000, जो भी बंदा 1998 के बाद जन्मा है, ठीक है, उसको मेरे को दिखाना है कि वो बंदा जो है अभी टीन एज के अंदर है, ठीक है, लेस देन टीन एज है, ठीक है, मतलब नॉट मैच्योर करके बोलूंगा। और जो भी है ना 1998 के बाद जन्मा है ना, उसको मैं मैच्योर बोलूंगा, ठीक है। तो एक ही चीज कैसे अपन हासिल करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 3 ही डेट है, मान लो यहाँ पे अगर बहुत सारी डेट हो, पूरा लाइन लगी हो, तो उसमें अपन कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा इफ फंक्शन, इफ मैं बोलूंगा दिस वैल्यू, इफ दिस वैल्यू, ठीक है, इज ग्रेटर देन, ग्रेटर देन कितना, एक जन, देखो 1998 लिखा है ना, तो 1 नवंबर, मैं 3 नवंबर डालता हूँ, ठीक है। मैं लिखता हूँ 3 नवंबर, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा में डालता हूँ 3, ठीक है, नवंबर है ना, 11/03 1998, ठीक है। अगर इससे बड़ी हुई, ठीक है, तो क्या करो, तो वहां पे लिखना अगर इससे एज ज्यादा बड़ी होती है, तो अगर एज बड़ी हो जाए, अगर इससे ज्यादा होगा, मतलब 1980, मान लो सन 2000 आ गया, 2000 आ गया, 2015 आ गया, या अगर बड़ा होगा तो 2015 अगर ऐसा आएगा तो हो जाएगा नॉट मैचर्ड, ठीक है। और अगर उससे कम होता है तो मैचर्ड, एंटर, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे एक गलती, यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई, क्यों, क्योंकि देखो 2015 में ना, तो ये तो मैचर्ड नहीं होना चाहिए था, ठीक है, ये तो मैच्योर्ड नहीं होना चाहिए था, ये भी मैच्योर्ड नहीं होना चाहिए था, तो ये कैसे आएगा। तो यहाँ पे जो डेट अपन डाली ना, वो इस तरह से नहीं डालते, डेट को इस तरह से डालना है, तो आपको है ना यहाँ पे डेट वैल्यू फंक्शन को यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर डेट डालोगे तो डेट को ऐसे नहीं लेता हूँ, तो यहाँ पे लिखूंगा डेट वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे डेट डालेंगे, डेट क्या बता रहे हो आप, 03, नहीं 11/03
1998, एंटर। ठीक है, आ गया आप। अब देखो इसमें दिखा भी रहा है, मैंने उसको क्या बोला है, 1998 के बाद अगर जन्मा है, ठीक है, 1998 के बाद क्या आता है, 2000 भी आ जाएगा, 2015 भी आ जाएगा, तो वो बंदा मैच्योर्ड नहीं होगा, लेकिन उससे कम एज का या उसके बराबर का रहेगा तो वो मैच्योर्ड में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से डेट वैल्यू क्या करता है, किसी भी डेट को आप लिखते हो तो उसको एक वैल्यू में कन्वर्ट करता है, वो दिखाता है कि ये डेट है। पहले मैंने डाला तो पहले नहीं आ रहा था, लेकिन आप डाला तो आ गया। ठीक है, तो ये डेट वैल्यू फंक्शन होता है, इस तरह से काम करता है, ये इंपॉर्टेंट है गाइस। अब बस 5-10 मिनट और लेंगे और ये सीरीज खत्म। अब इसमें तुम देखोगे डेट देख लिया, डेट वैल्यू देख लिया, डे देख लिया, डे देख लिया, ये भी देख लिया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। आईएसओ वीक नंबर को छोड़ दो। ठीक है, उसके बाद आता है मिनट, मंथ। ठीक है, ये भी अपन ने देख लिया। अब बचा है नेटवर्क डेज, ये भी देख लिया है, ये तो हो ही गया है, ये भी हो गया है। टाइम वैल्यू को भी छोड़ दो, ये भी उसी तरह से जैसे डेट वैल्यू है, तो तुम लोग खुद करके देखोगे। टुडे भी देख लिया, वीक डे देख लिया, वीक नम देख लिया। अब बचा वर्क डे और वर्क डे डॉट आई एन टी एल। ठीक है, और ये ईयर फ्रेक को छोड़ दे, यूज नहीं होता, ईयर भी अपन देख चुके हैं। अब बचा इसमें वर्क डे और वर्क डे आई एन टी एल, और नेटवर्क डेज और नेटवर्क डेज और आई एन टी एल। अब ये दो फंक्शन जो है ना, ये दोनों फंक्शन है ना, बिल्कुल एक जैसे हैं, ये दोनों एक जैसे हैं। और बिल्कुल ये भी है ना, इन्हीं के बेस पे काम करते हैं। ये क्या करते हैं, ये मंथ के बेस पे काम करते हैं, और ये क्या करते हैं, वीकेंड के बेस पे काम करते हैं। मैं तुम लोगों को ये दोनों समझाऊंगा, और तुम लोग ये खुद समझोगे और मेरे को एक्सप्लेन करके दिखाओगे कि ये कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेटवर्क डेज डॉट आई एन टी, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। नेटवर्क डेज, कॉमा, नेटवर्क डेज डॉट आई एन टी एल। ठीक है, दोनों फंक्शन। ओके, तो अपन है ना दिसंबर का ही ये जन का ही एग्जांपल लेंगे, क्योंकि मेरा ये ओपन हो नहीं रहा है यहाँ पे। ठीक है, जैन का एग्जांपल लेंगे, ये ले लेता हूँ। ऐसे कलर हटा देता हूँ, नो कलर, नो फिल। ठीक है, तो इसमें से जेन का डेटा ले लेता हूँ, बाकी का हटा देता हूँ, बाकी की मेरे को जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पे जेन। ठीक है, अब नेटवर्क डेज का मतलब क्या होता है, इसका मतलब सुन, नेट का मतलब ये दो होता है, नेट प्लस वर्क प्लस डे, मतलब टोटल वर्किंग डेज। मतलब वर्किंग डेज समझाया है तो मतलब क्या, देखो वर्किंग डेज से मतलब है, अगर आप गवर्नमेंट को ले या फिर प्राइवेट कंपनी को ले, तो नॉर्मली क्या होता है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है वो क्या करती है, अपने एम्प्लॉयज को है ना सैटरडे और संडे को छुट्टी देती है। ठीक है, तो उनको वर्किंग डेज नहीं होता है। तुम लोगों ने देखा होगा कभी पैसा अपना कट जाता है तो बोलते हैं 7 वर्किंग डेज में आ जाएगा। वर्किंग डेज का मतलब क्या, मतलब ऐसे दिन जिसमें काम होता है। तो तुम देखोगे बड़ी बड़ी कंपनियों में क्या होता है, सैटरडे और संडे के दिन छुट्टी होती है, तो ये वर्किंग डे नहीं होते। ठीक है, ये दोनों वर्किंग डेज नहीं होते। तो वर्किंग डेज कितने कौन से हो जाएंगे, ये वाले हो जाएंगे। तो अगर ये महीना कितने का है, 31 का, और इसके अंदर देखा है तो ये 4 दिन और ये 4 दिन मतलब 8 दिन। 31 में से अगर मैं 8 तुम्हारा हटा देता हूँ, ठीक है, तो वर्किंग डेज कितने हो जाने चाहिए फिर। ठीक है, तो अगर मैं 31 का महीना है, 31 के महीने में से 8 हटा देता हूँ, 31 - 8 तो कितना बचा, 23। मतलब 23 वर्किंग दिन है आपके पास। ठीक है, तो नेटवर्क डेज क्या करता है, आपको वही चीज बताता है, आपको सिर्फ आपको तारीख बताना होता है कि कितना वर्किंग डेज है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेटवर्क डेज। ठीक है, वो पूछेगा स्टार्ट डेट बताओ, तो बोलूंगा ये स्टार्ट डेट है। वो बोलेगा एंड डेट बताओ, ठीक है, एंड डेट कब खत्म हो रहा है महीना, तो बोलूंगा ये एंड डेट है। ठीक है, कॉमा, हॉलीडेज को छोड़ दो, अभी वो आगे बताऊंगा, एंटर, आ गया 23 दिन। ठीक है, तो मतलब आप देखोगे तो 23 वर्किंग दिन है इस महीने में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि तो आप इतना ही दो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है आप कम ज्यादा भी दे सकते हो, यहाँ से यहाँ तक ले लेता हूँ। ठीक है, तो उस हिसाब से जितनी छुट्टियां वगैरह सैटरडे संडे कट जाएंगे, तो उस हिसाब से मेरे को ये वर्किंग डेज बताएगा। अभी अपन 16 दिखा रहे हैं, तो अपन चेक करते हैं 22 जन तक। ठीक है, 1 तारीख से 22 जनवरी तक, 1 तारीख से 22 जनवरी यहाँ तक, तो वर्किंग डेज कितने हो जाएंगे, तो वर्किंग डेज कितने हो जाएंगे, 22 तारीख, 1 तारीख से 22 तक की बात कर रहा है, तो वर्किंग डेज कितने हो जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, 15, और ये 16। क्यों 16,
क्योंकि देखो मैंने क्या बोला, वर्किंग डेज के अंदर सैटरडे संडे काउंट नहीं होता है, तो वर्किंग डेज तुम्हारे यहाँ से यहाँ तक हो जाएंगे, ये तुम्हारे वर्किंग डेज है। ठीक है, तो मैंने बोला ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 16 तुम्हारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट करके देख लेना, 16 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से वर्किंग डेज काम करता है। अब मान लो यहाँ पे जनवरी में तुम देखोगे 26 जनवरी को रिपब्लिक डे था। ठीक है, रिपब्लिक डे था, तो रिपब्लिक डे को छुट्टी थी मेरी। ठीक है, छुट्टी थी, तो अगर आपको छुट्टी भी आपको दिखाना है, ठीक है, तो छुट्टी थी उस दिन, तो अगर मैं पूरे महीने का पकड़ू तो 23 वर्किंग डेज हो रहा है, और 26 जनवरी को तुम देखोगे छुट्टी थी और 26 जनवरी को वर्किंग डे था। ठीक है, वर्किंग डे था बोला तो मतलब फ्राइडे था। तो अगर मैं इसको भी अगर मैं माइनस करना चाहूँ तो कैसे हो जाएगा, माइनस करूँ तो कितने दिन बचेंगे, अभी 23 है तो 22 बचने चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पूछेगा हॉलीडे, तो मैं बोलूँ हॉलीडे जो है ना 26 जनवरी को है, तो इसको मैं क्लिक कर दूंगा 26 को, ये हॉलीडेज है, और एंटर मारूंगा तो पहले 23 थे, अब हो गए 22। ठीक है, अब मान लो मैंने क्या करा, मेरा ऑफिस है ना कुछ इमरजेंसी रीजन के कारण जो था 6 तारीख को बंद था। ठीक है, तो 6 तारीख वर्किंग डेज के अंदर है, कहा गया, नहीं 6 संडे। ठीक है, मान लो 10 तारीख को छुट्टी थी, तो एक 26 जनवरी की छुट्टी थी और एक ये थी, तो 22 दिन थे, तो 22 में और छुट्टियां पड़ जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, तो हॉलीडेज कॉमा करेंगे, ये कॉमा करने की भी जरूरत नहीं है, अपन क्या करेंगे इसको रेंज दे देंगे फिर, तो 6 जनवरी को यहाँ पे और 26 जनवरी को। ठीक है, ये इन दोनों को मैं यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे पूछेगा हॉलीडे, तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं हटा दूंगा और ये रेंज दे दूंगा, भैया ये दो दिन छुट्टी है, और तुम देखो 22 वर्किंग डेज आ जाएंगे। ठीक है, ऐसा है, तो इस तरह से ये काम करता है, बहुत सिंपल है, कोई डिफिकल्ट नहीं, वर्किंग डेज निकालने के काम आता है। अपने पास एक ऑफिस में एक रिपोर्ट बनती है एजेंट एनालिसिस नाम से, उसके अंदर ये फंक्शन यूज होता है, उसमें अपने को दिखाना होता है कि इस महीने के अंदर कितने वर्किंग डेज थे और कितने लोगों ने कितने दिन काम किया है, तो नेटवर्क डेज के थ्रू अपने को पता चलता है। ठीक है, अब अगला वाला देखते हैं। ठीक है, अब नेटवर्क डेज को समझेंगे, अगला वाला। ठीक है, नेटवर्क डेज डॉट आई एन टी एल। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो अब यहाँ पे अगर नेटवर्क डेज को यूज करूँ तो तुम देखोगे सैटरडे संडे को छुट्टी दे रहा है, डिफॉल्ट मतलब बाय डिफॉल्ट सैटरडे संडे को छुट्टी है। बट यार अगर मान लो मेरी कोई डोमेस्टिक कंपनी है, ठीक है, लोकल कंपनी है, और उस कंपनी में सिर्फ संडे के दिन छुट्टी रहती है, तो क्या करूंगा। ठीक है, तो क्या करेंगे अपन, तो अब तो ये फॉर्मूला मेरे कोई काम का नहीं है, सही है, तब तो मेरा ये फॉर्मूला कोई भी काम का नहीं है। इसके अलावा तुम देखोगे जो जो अपनी इसकी गल्फ कंट्रीज होती, गल्फ कंट्रीज बोला तो मतलब जैसे मिडिल ईस्ट कंट्रीज। ठीक है, मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज होती हैं, ठीक है, मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज होती हैं, ठीक है, ये वाली। ठीक है, ये जो कंट्रीज हैं, ठीक है, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, सीरिया, टर्की, यमन, ओमान। ठीक है, इन कंट्रीज के अंदर क्या होता है, ये मुस्लिम कंट्रीज है, तो इन मुस्लिम कंट्रीज में क्या होता है, इन मुस्लिम कंट्रीज के अंदर इनका जुमे का दिन होता है, जुमे का दिन बोलते हैं फ्राइडे। ठीक है, फ्राइडे का दिन ये लोग है ना बहुत पवित्र मानते हैं, तो इसमें कैसा होता है, इनको भी 2 दिन छुट्टी मिलती है, तो इनको कैसा होता है, फ्राइडे और सैटरडे को छुट्टी होती है, फ्राइडे और सैटरडे को छुट्टी होती है, लेकिन संडे टू थर्सडे तक वर्किंग होता है वहां पे। ठीक है, तो ऐसा अगर अलग अलग रहा पे तो फिर कैसे यूज करेंगे, उसके लिए अपना फिर यूज होता है नेटवर्क डेज डॉट आई एन टी एल। अभी ये जो नेटवर्क डेज है इसका सेम है। ठीक है, नेटवर्क डेज डॉट आई एन टी एल, इसका मतलब होता है नेटवर्क डेज डॉट प्लस इंटरनेशनल। ठीक है, इंटरनेशनल मतलब हर जगह पे हर पैटर्न पे काम कर सके। अब अगर देखो यहाँ पे, अब मेरी कंपनी है, ठीक है, मेरी डोमेस्टिक कंपनी है, और मैं चाहता हूँ सिर्फ संडे के दिन छुट्टी रहे, तो अगर मैं संडे के दिन के हिसाब से छुट्टी मार दूं तो जनवरी में कितने वर्किंग डेज हो जाएंगे, तो संडे में से मतलब जनवरी में से 4 दिन, 1 2 3 4 हट जाएंगे, तो 31 है, अपन इसमें से 4 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो तुम्हारा कितना बच जाएगा, 26, 26 बचेगा आपका, सही है, 26 बचेगा ना, 31 - 4,
27, क्या बात कर रहे हो 27? हाँ ठीक है 27। तो आपका 27 वर्किंग डेज बचेगा, ठीक है। तो 27 वर्किंग डेज रहेंगे आपके। ओके, तो 27 वर्किंग डेज। तो अभी अगर मैं संडे के हिसाब से लूं, ठीक है, ओके, संडे के हिसाब से अगर मैं इसको चेक करूं, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैं नेटवर्क डेज डॉट आई एन टी एल, बोलेगा स्टार्ट डेट, ये स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट में एंड डेट है कॉमा, फिर पूछेगा वीकेंड कैसे सेलेक्ट करना है, तो बोलूंगा मेरे को सिर्फ संडे लेना है। देखो यहाँ पे लिखा है ओनली संडे, संडे ले लिया, एंटर। तो तुम देखो 27 वर्किंग डेज आ गए मेरे, ठीक है। अब मान लो उसमें छुट्टियां भी है, 26 तारीख को और 6 तारीख को छुट्टी है, तो मतलब इसमें से दो और माइनस कर दो, मतलब 27 गया, 26 गया, 25 बचा। तो मैं यहाँ पे आऊंगा और इसके डेज को चेंज कर दूंगा, मैं इसको लिस्ट को कॉमा हॉलीडेज, ये दोनों हॉलीडेज है, 2 दिन और कम हो जाएंगे, मतलब 25 वर्किंग डेज हो जाएंगे। अब मान लो मैं सऊदी अरेबिया में नौकरी करने चला गया वहां पे कैसा रहेगा फिर? तो वहां पे अगर देखिए सऊदी अरेबिया में फ्राइडे सैटरडे को छुट्टी है, तो फ्राइडे सैटरडे इन दोनों को हटा दो, मतलब 31 में से 8 घटाया, वापस से वही 23 दिन बचेंगे तुम्हारे पास, ठीक है। तो मतलब ये और ये, मतलब टोटल 8 दिन हट जाएंगे। हट गए तो तुम्हारे कितने दिन बचेंगे वो अपन चेक करते हैं। तो मैं यहाँ पे बताऊँ मैं नेटवर्क डेज डॉट आई एन टी एल, वो बोलेगा स्टार्ट डेट, ये स्टार्ट डेट है कॉमा एंड डेट, मैं यहाँ से आता हूँ ये एंड डेट कॉमा, और पूछेगा कि वीकेंड कैसे लेते हो, तो लूंगा यहाँ पे देखो फ्राइडे और सैटरडे को छुट्टी है, तो मैं यहाँ पे 7 नंबर डाल दूंगा मैं, फ्राइडे और सैटरडे को। फिर कॉमा छुट्टियां भी है कि आपके यहाँ भी हाल फिलहाल छुट्टी दें, तो एंटर आ गया 23 वर्किंग डेज। अब इसमें छुट्टियां भी डालना है तो तुम यहाँ पे छुट्टियां डाल सकते हो, छुट्टियां डाल दोगे तो तुम्हारे और दिन कम हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका नेटवर्क डेज डॉट आई एन टी एल काम करता है। नेटवर्क डेज डॉट आई एन टी एल इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये यूज होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये काम करता है। अब आते हैं फॉर्मूला सीरीज में, क्या बचा है अब आपका इसमें? अब इसमें आपको बचा है वीक डे और वीक नम, देखो वर्क डे और वर्क डे डॉट आई एन टी एल। अब जैसे अपन ने यहाँ पे देखा ना कि किसी महीने के अंदर वो सैटरडे संडे को छोड़ता है, तो ये दोनों क्या करते हैं वर्क डे, ये दोनों क्या करते हैं वीकेंड के अंदर काम करते हैं। वीकेंड के अंदर मतलब अगर मैं बोलूँ कि इस संडे से लेकर इस सैटरडे के बीच में कितने वर्किंग डेज है, तो मेरे को इन दोनों को छोड़ना पड़ेगा, एक और दो, इन दोनों को छोड़ दूंगा, इन दोनों को छोड़ दूंगा, तो इतने मेरे वर्किंग डेज बचेंगे, ठीक है। फिर अगर मान लो उसमें कोई छुट्टी पड़ गई तो 10 को, तो कितने बचेंगे, 1 2 3 4, ये 4 दिन है, ठीक है। फिर मेरे को अपने हिसाब से वर्किंग डेज सेलेक्ट करना हो तो जैसा कि अभी अपन ने देखा, तो वो भी अपन इसमें कर सकते हैं। मतलब इन शॉर्ट कहने का मतलब है ये है कि मैं सिर्फ तुम लोगों को हिंट दूंगा, ये तुम दोनों मेरे को करके दिखाओगे, ठीक है, ये दोनों आप लोग करके दिखाओगे। तो नेटवर्क डेज मैंने तुम लोग को बता दिया है। तो ये फॉर्मूला सीरीज थी अपनी डेट एंड टाइम की, तो डेट एंड टाइम अपन ने एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो तुम लोग प्रैक्टिस करोगे, किसी को कोई डाउट होता है तो प्लीज पूछ लेना, ठीक है, नहीं आता है तो भी टेंशन मत लो, ओजीटी में क्लियर हो जाएगा। और ठीक, कल शुरू करेंगे अपन लुकअप एंड रेफरेंस कैटेगरी को, और लुकअप एंड रेफरेंस कैटेगरी को समझेंगे, ये भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक है गाइस, ये था अपना आज का सेशन, ठीक है। और अपन